वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। उसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन है 2 women and 5 men together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman to finish the work and also that taken by one man alone. तो क्वेश्चन आपका है कि देखिए एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है, उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को 2 वुमेन एंड 5 मैन एक साथ करते हैं तो उन्हें 4 डेज लगते हैं, ठीक है। और अगर 3 वुमेन्स एंड 6 मैन करें तो उन्हें फिनिश करने में 3 डेज लगेंगे। तो आपको बताना है कि अगर ये ही काम केवल सिंगल वुमन करे तो उन्हें कितने डेज लगेंगे और अगर सिंगल मैन करे तो उन्हें कितने डेज लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम ये करते हैं कि भाई हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड आउट करना है 1 वुमन फिनिश द वर्क इन हाउ मैनी डेज द वुमन फिनिश द वर्क, कि कितने दिनों में एक सिंगल वुमन या सिंगल मैन उस वर्क को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन आपका जो हमें निकालना है वो ही हम पहले x एंड y हमने वेरिएबल्स उनको पुटअप करेंगे, लेट नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। नंबर ऑफ डेज किसके निकालने हैं? वुमेन के और वुमेन के टेकन बाय अ वुमेन। एक सिंगल वुमेन कितने दिन लेती है तो लेते हैं वो x डेज ले लेती है। चलिए अब ऐसे ही हम लेट करेंगे नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन। एक सिंगल मैन अगर उसी काम को करे तो कितने लेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम ये वर्क मैन एंड वुमन करेंगे क्या, ये एक ही काम करेंगे। वो काम क्या है? एम्ब्रॉयडरी करने का। उसी काम को देखो पहले 2 वुमेन और 5 मैन ने करा, उसी एक काम को फिर 3 वुमेन और 6 मैन ने करेंगे। अब वही एक काम है जिसे 1 वुमन और 1 मैन कितने दिन लेंगे ये पूछा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सबको पता होनी चाहिए कि जो आपका वर्क है वो 1 है, ठीक है, काम एक है बस। अब एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए लेट सपोज करते हैं कि एक काम को किसी वुमेन ने कितने डेज दिए? 5 डेज में कंप्लीट किया, ठीक है। एक काम है 1 वर्क, ये 1 क्या है? वर्क है। एक काम को एक वुमेन ने 5 डेज में कंप्लीट किया तो उस वुमेन ने 1 डे में कितना काम किया? ये वर्क है 1। तो 1 डे में उसने कितना क्या? 1/5 करेगी ना, यहाँ पर 5 इधर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कहां पर आ गए? आपके अपॉन में आ गए। अब ऐसे ही अगर काम एक है, अगर मैन जो है उसे 4 डेज में कंप्लीट करेंगे पूरे काम को, तो एक दिन का काम कितना होगा उन मैन का? 1 डे का वर्क क्या होगा? मैं 4 को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाऊंगी, 1/4, यही तो हो ना। बट यहां पर हमने क्या लेट किया कि भाई वुमेन एक काम को x दिन में खत्म करेगी, x डेज में। x डेज लगेंगे क्योंकि हमें मालूम तो है ना, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। तो वुमेन का 1 डे वर्क क्या होगा? 1 डे वर्क क्या होगा? 1/x। सेम वे में मैन का 1 डे वर्क क्या होगा? 1/y, ठीक है। तो भी लिख देते हैं इसको हम कि वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डे। क्या लिख देते हैं? वर्क डन बाय एक ही वुमेन है, वुमेन 1 डे वर्क हम निकालने हैं। 1 डे का 1 डे वर्क है ये। 1 डे वर्क किसका? वुमेन का, वो होगा 1/x। एंड वर्क डन हमारा मैन का मैन का क्या होगा 1 डे में? वो होगा 1/y, ठीक है। टोटल x डेज दिए थे, टोटल y डेज दिए थे, तो एक दिन में कितना काम करे पूरे काम का? ये 1 क्या है? ये 1 वर्क है। इस बात को ध्यान में रखना है कि ये 1 कहाँ है, क्या है ये? दिस इज वर्क एक दिन में उसने अपने पूरे पार्ट का इतना काम फिनिश कर लिया, ठीक है। अब हम कंडीशंस पर चलते हैं कि हमें बुक में क्या बोला गया था। मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए अब
हमें बोला गया है 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर फिनिश वर्क इन 4 days। ठीक है, तो हमारी कंडीशन 1 बनेगी। कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग अब देखिए 2 वुमेन है एंड 5 मैन, तो एक वुमेन इतना वर्क करती है, पूरे काम का इतना पार्ट कर लेती है, तो 2 वुमेन कितनी करेंगी, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2/x। ठीक है, अब वो काम अकेले एक वुमेन ने नहीं करा, उसके साथ मिले हैं टुगेदर, कौन थे, मैन भी थे, तो टुगेदर के साथ जब दोनों ने मिलकर काम किया तो काम प्लस हो जाएगा दोनों का करा हुआ। ठीक है, 5 मैन, अब एक मैन तो पूरे काम का एक दिन में इतना काम कर लेते हैं, तो इन्होंने टोटल कितना काम करा होगा, ये हो गया 5/y। इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और वो काम कंप्लीट कितने दिन में हुआ, 4 days में। एंड काम है कितना हमारा, और फिर वही ध्यान में रखिए, एक वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, 4 days में, तो 1 day वर्क कितना होगा 1/4। 1 day वर्क तो उनका 1/4 होगा ना, तो ये 1 day वर्क लिया है हमने, 1 day वर्क 2 वुमेन्स का, 1 day वर्क 5 मैन का। अब ये भी हमें दोनों को प्लस करके एक दिन का काम तो मिलेगा, और एक दिन में वो मिलकर कितना काम कर लेंगे 1/4। ठीक है, सो ये आपकी बन गई 1 कंडीशन। बात को ध्यान से समझना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 day वर्क था एक वुमेन का, बट एक वुमेन एक दिन में इतना पार्ट करती है, एक मैन एक दिन में इतना पार्ट करता है। जब एक दिन में एक आदमी काम करता है तो काम का इतना पार्ट एक दिन में खत्म होता है, एक दिन की बात हो रही है। अब एक दिन का काम तो करा, मगर एक दिन का काम एक ने नहीं करा, यहाँ तो अ वुमेन है, 2 वुमेन ने करा, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2 वुमेन का वर्क हो जाएगा एक दिन का। जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/5 को, तो वो 5 मैन का काम हो जाएगा 1 day का, केवल एक दिन का। और जब दोनों ने मिलकर काम करा तो एक दिन में उन्होंने काम का इतना पार्ट फिनिश कर लिया, इतने लोगों ने मिलके। ये हमारी कंडीशन 1 बनी। अब हम बना लेते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में 3 वुमेन थी, तो मैं 3/x कर दूंगी, 1 day वर्क को 3 से मल्टीप्लाई, एंड 6 मैन थे, 6/y कर दूंगी। काम को खत्म होने में 3 दिन लगे, तो हाँ 1/4 के प्लेस पर 1/3 आ जाएगा। ये आपका हुआ सेकेंड। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, मैं कॉर्नर में एज्यूम करती हूँ, ये लेट, यहाँ पर फिर से लेट करेंगे हम, 1/x इज ए एंड 1/y को मैंने मान लिया b। ये लेट करा गया है इस इन इक्वेशन में, तो हमारी 1 इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। इक्वेशन 3 बन गई। ऐसे ही ये बन गई 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम इन इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड तो मैं इस इक्वेशन को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको 2 से, ये मल्टीप्लिकेशन होगी। सो हमारी इक्वेशन सीधी मैं कर दूंगी मल्टीप्लाई कर कर, ये हो जाएगा आपका, पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 6a प्लस 15b प्लस 3/4। ठीक है, एंड 6a प्लस 12b प्लस 2/3। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं माइनस कर रही हूं, आपको ये लिखकर बताना होगा कि वी आर सब्ट्रैक्टिंग देम। ठीक है, ये माइनस हो गए, ये आपका आया 3b इज इक्वल्स टू, इधर लिख देती हूं, ये आपका आएगा 3b इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/3। ये टर्म हमारी 0 हो गई। ठीक है, अब यहां से आप एलसीएम लेके इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। एलसीएम होगा 12, 3 3 9, 4 2 8, 3b इज इक्वल्स टू 1/12। b की वैल्यू आ गई 1/12 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1/13।
36। आपकी बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है 1/36। बी आपको फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, अब हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं बी की वैल्यू को पुट कर दूंगी इक्वेशन 3 में। पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में मैंने वैल्यू पुट करूंगी। इक्वेशन थर्ड है क्या, 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1/4। 2 इंटू 2a, क्योंकि हमें b की वैल्यू पुट करनी है, 5 इंटू 1/36 1/4। ठीक है, नाउ 2a, ये 5/36 हो गया, 5/36। एलसीएम आपका आ जाएगा 36। ठीक है, इसे करेंगे हम 9 जा, सो 9 minus 5, 9 minus 5 is your 4/36। 9 ए आपका हो गया 1/9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1/18। ए की वैल्यू आपके पास आ गई है और आपके पास बी भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। बी की वैल्यू आपकी है ये एंड ए इज योर 1/18। अब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, क्वेश्चन में निकालना था एक्स एंड वाई की वैल्यू, क्योंकि एक्स वैल्यू थी नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ सिंगल वुमेन टू कंप्लीट द वर्क। सो अब मैं इसमें 1/x इज इक्वल्स टू ए ले लूंगी और ए की वैल्यू है 1/18। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके थ्रू आपके पास x की वैल्यू आ गई 18। एंड जब हम 1/y को इज इक्वल्स टू b के करेंगे, b आ है आपका 1/36, ये 36 हो जाएगा, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 36 डेज। सो आपका आंसर आया नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन कितने हैं 18 एंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क बाय अ सिंगल मैन अलोन इज 36 एंड बाय अ मैन इज 18। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड शेयर करें।